छत्रपति शिवाजी। साहस, पराक्रम, शौर्य और बौद्धिक क्षमता के समागम का नाम। एक ऐसा नाम जिसके एक निर्णय ने मुगलों के हौसले पस्त कर दिए। मुगल शासकों में खलबली मच गई और मुस्लिम आक्रमणकारी भागने को मजबूर हो गए। बात उस समय की है जब उत्तर कोंकण के कल्याण नगर में मुगलों ने अधिकार कर लिया। तब मई 1661 से मार्च 1663 लगभग 2 वर्षों तक मुगल मराठा युद्ध चलता रहा। मुगलों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी ने ऐसी युद्ध नीति तैयार की जिसने आक्रमणकारियों की नींद उड़ा दी। एक रात शिवाजी ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसी वर्ष 2016 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर की थी और सिर्फ 4 घंटों में आतंकियों के अड्डे नष्ट कर लौट आए थे। इन आतंकियों का उद्देश्य भी जम्मू कश्मीर समेत देश के दूसरे बड़े नगरों पर आक्रमण कर हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देना था। 1663 में भी मुगल भारत के प्रत्येक बड़े साम्राज्य को हथियाना चाहते थे। तब प्रखर परमवीर शिवाजी ने उस समय सर्जिकल स्ट्राइक कर मुगलों को हिंदू शक्ति का आभास कराया। शिवाजी ने 5 अप्रैल 1663 की रात औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां के शिविर पर धावा बोल दिया। शाइस्ता खां चाकन का किला जीतने के बाद पूना में लाल महल में ठहरा था। वही लाल महल जहां शिवाजी का बचपन गुजरा था। इसीलिए इस महल के कोने कोने से वे भली भांति परिचित थे। वीर साहसी शिवाजी अपने 1000 सैनिकों के साथ पूना के लिए निकल पड़े और 600 सैनिकों को पूना के प्रवेश द्वार पर छोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे ही शिवाजी किले के पास पहुंचे, 400 सैनिकों को बाहर सुरक्षा के लिए छोड़कर मात्र 200 सैनिकों के साथ महल में प्रवेश किया। रसोई घर के रास्ते वे महल के अंदर गए और तत्परता से शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से शाइस्ता खां भयभीत हो उठा। उसने अपनी तलवार उठाने का असफल प्रयास किया। इससे पहले कि शाइस्ता खां अपनी तलवार उठा पाता, शिवाजी ने अपनी तलवार से वार कर उसकी उंगलियां काट दी। लेकिन तभी महल में गुप्त अंधेरा हो गया। इसी का लाभ उठाकर शाइस्ता खां किसी तरह बच निकला। मुगल शासकों को इस सर्जिकल स्ट्राइक की भनक तक न लगी। रात में धावा बोलकर दूसरे दिन शिवाजी सैनिकों के साथ सकुशल लौट आए। अगले दिन जब दूसरे मुगल आक्रांताओं और औरंगजेब को इस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी हुई तो सभी चकित रह गए। सभी में भय व्याप्त हो गया। परमवीर और पराक्रमी शिवाजी मात्र 200 योद्धाओं के साथ शाइस्ता खां पर धावा बोलने पहुंचे थे, जबकि शाइस्ता खां ने अपनी रक्षा हेतु 10,000 सैनिकों को नियुक्त कर रखा था। शिवाजी की सेना सुबह होते होते सिंहगढ़ लौट आई। इस घटना से शाइस्ता खां इतना घबरा गया कि महाराष्ट्र छोड़कर औरंगाबाद चला गया। घटना में शाइस्ता खां की लापरवाही मानते हुए बादशाह ने दंड देते हुए उसे बंगाल भेज दिया। बंगाल को उस समय रोटी पूर्ण नरक कहा जाता था। हिंदू शौर्य के प्रतीक वीर शिवाजी और उनकी युद्ध नीति आज भी हमें प्रेरणा देती है।